हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी है सुबह का टाइम और मैं इन कपड़ों को ले जा रही हूँ भिगोने के लिए। इन्हीं सर्फ में अभी डाल दूँगी, फिर दोपहर में जब नहाऊँगी तब धो दूँगी। यहाँ पर लाकर ये देख लीजिए भिगो दिया है। उसके बाद यहाँ की हरियाली देख लीजिए, हमारे घर के आसपास की हरियाली है। चारों तरफ घास ही घास उगा हुआ है और बाजरे की भी उगाई हो गई है, देख लीजिए कि अब आ गई हूँ यहाँ पर चारे के भारे ले लाने के बाद कुट्टे काटने के लिए। यहाँ पर पल्ली बछा दी गई है, उसके बाद लग गई हूँ कुट्टे काटने में। यहाँ पर जो भी घास के भारे होते हैं उनका कटाई करने के बाद ही भैंसों को डाला जाता है। तो उनकी यहाँ से मशीन से कटाई कर रही हूँ। कुछ इस प्रकार से मशीन से कटाई हो जाती है, उसके बाद भैंसों को डाल दिया जाता है ताकि भैंसों का आराम से पेट भर सके। मैंने सुबह का काम कर लिया था, जैसे कि रोटी वोटी बनाना, बच्चों को नहलाना, ये काम तो कर लिया था। उसके बाद ही घास के बारे लाए थे और उनकी कटाई कर रही हूँ। इस प्रकार से बाजरे के बारे और घास के बारे लाने के बाद कटाई कर दी जाती है और यहाँ से उठाकर फिर घर ले जाकर रखना पड़ता है ताकि उनको समय पर डाल सके। जब उनको समय पर चारा नहीं मिलता है तो वो चारों तरफ चक्कर काटने लग जाती हैं और चारों तरफ मिट्टी इधर उधर फेंक देती है, जिससे कि उनके समय पर डालने के लिए ले जाकर रख देते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर लाकर रख दिए हैं और इधर मैंने कपड़ों को भी धोकर सुखा दिया है। ये देख लीजिए, हमारे घर का आसपास का व्यू है। उसके बाद है दोपहर का टाइम। अभी मैं अकेली ही लगी हूँ काम करने में। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि मेरा अचानक से मायके से ससुराल आना हो गया था, क्योंकि नानी सास है जो उसका देहावसान हो गया था। इसी वजह से मेरा मायके से ससुराल आना हुआ था। तो आज इसी वजह से आज उनके देहावसान का 9वां दिन है। इसी तो उनके 9वें दिन पर घर की साफ़ सफाई और स्नान पूजा ये सब होते हैं। उसके बाद ही पूजा पाठ शुरू होती है और भी गृह के काम शुरू हो जाते हैं। और गुड्डी भी गई हुई थी आज वहाँ पर, तो इसी कारण मैं ही लगी हूँ। और ये सब काम करते करते वो भी आ गई थी। फिर उसने भी हाथ बटा दिया था थोड़ा बहुत, जो कि गोबर ये था वो डाल के आ गई थी। मैं यहाँ पर चारा डालने के बाद ही बांध डाल रही हूँ भैंसों को। इसी कारण से मेरा मायके से ससुराल आना हुआ था। और बच्चे जो है कि वो सोए हुए थे। एक गुड़िया है जो तो सोई हुई थी और एक जगह हुआ था वो बैठा हुआ था बाहर। और उनको बैठाने के बाद ही मैं इन सब कामों को करने में लगी हूँ। गुड्डी अपनी बिटिया को तो साथ ले गई थी और मैं, क्योंकि तीनों बच्चे एक साथ रहते हैं तो लड़ते झगड़ते हैं। उसके बाद आ गई हूँ मैं कमरे में। यहाँ पर आप सभी को बता रही हूँ कि ये मेरे सिलाई के कपड़े पड़े हुए हैं जो सिलना है। और इधर मैंने मायके जो सामान लाए थे वही दिखा रही हूँ आप सबको, क्योंकि बच्चों ने बैग में से निकाल कर उथल पुथल कर दिया है पूरे कपड़ों को। देख लीजिए किस प्रकार से, जैसे कि कोई कचरा भरा हो उस प्रकार से कर दिया है। ये समेटे हुए कपड़े थे उनको बिखेर के रख दिया है। ये वो साड़ी है जो मैं पहन के गई थी और ये ब्लाउज है जो मैं खुद स्टिच किया है। इसकी वीडियो भी मैंने बनाई है। ये डिजाइन ब्लाउज बनाया है और ये बैग पूरी तरीके से उथल पुथल करके रखा हुआ है। तो अभी मैं आप सभी को बताती हूँ कि ये साड़ी मेरी भाभी ने दी है। कैसी लगी आपको बताना कमेंट करके। इस बैग में मेरे कपड़े तो सिर्फ 2 ही साड़ी है और बाकी के कपड़े तो इन बच्चों के ही भरे पड़े हैं। ये साड़ी जो है कि मम्मी ने दी थी और उधर गुड्डी आ गई है जो कि नींबू पानी बना रही थी, वहीं पी रही है और मुझे भी देने के लिए बोल रही है। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ऐसे क्या खड़ी है, ढंग से तो खड़ी हो जा। तो यहाँ पर मैं भी पीने लग गई हूँ नींबू पानी, आप भी पी लीजिए।
उसके बाद फिर से मैं लग गई हूँ आप सबको दिखाने में। यहाँ पर बच्चों ने पूरी तरीके से खोल के बिखेर दिया है सब सामान को। ये ड्रेस है जो कि छोटी गुड़िया की है, इसके साथ ये पजामी है, ये टी शर्ट और पजामी है। और ये जो कपड़े हैं जो कि डुग्गू के हैं, जो अभी तो बड़े हैं उसके, ये शर्ट है और ये जीन्स है, अभी उसके बड़े हैं काफ़ी, ये देख लीजिए। तो ये 2 ड्रेस बच्चों के लिए लेके आए थे उसके मामा, तो यहाँ पर रख दिया है मैंने। अभी बाहर आ गई हूँ, इन दोनों गुड़िया को देख लीजिए कैसे खेल रही है आपस में। ये दोनों तो फिर भी खेल लेती है, लेकिन वो शरारती नटखट बच्चा इनको खेलने नहीं देता, इनके साथ शैतानियाँ करने लग जाता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर भैंसों को पानी पिलाने में। पानी पिलाने के बाद और भी घर के काम है वो करने लग गए जाते हैं। उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ गेहूँ को साफ़ करने में। गेहूँ साफ़ करने हम 4 लोग आए हैं, मैं, गुड्डी, डुग्गू और शानू। और दोनों बच्चों को साथ लाना भी ज़रूरी है क्योंकि घर पर कोई नहीं है, और छोटी गुड़िया को सुला के आए हैं। और डुग्गू तो चाचा जी के यहाँ भाग गया और हम दोनों ही लगे हुए हैं गेहूँ साफ़ करने में। और छोटी गुड़िया है जो कि इधर उधर खेल रही है। ये घर पुराना घर है जो कि पापा जी और का है। ये 4 भाई है जो कि मैंने आपको कभी नहीं बताया। ये 4 भाई है, उनमें हमारा एक कमरा है, वहीं पर नाज रखते हैं। तो यहीं पर आए हैं गेहूँ साफ़ करने और बच्चे भी साथ में हैं। जैसे ही गेहूँ साफ़ करने बैठी वैसे ही मेरे इतना भयंकर पेट में दर्द हुआ कि ये देख लीजिए, मेरे ग्लूकोज चढ़ी है और दवाइयाँ सुई वगैरह लगी है। तो मैं यही सब आपको दिखा रही हूँ। इतना भयंकर पेट में दर्द हुआ था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। तो तुरंत ही मुझे मेडिकल पर लेके गए थे और वहाँ से दवाई दिला के लाए थे। और वहीं से दवाई लाने के बाद थोड़ा बहुत अपने आप को बेटर फील किया है। और ये है अगले दिन की क्लिप। तो भाई यहाँ पर लग गए हैं फिर से अपनी ड्यूटी पर घास काटने में। आप लोग कहेंगे कि इतनी बीमार हो गई तो काम कैसे कर रही है, तो वही काम तो करना ही पड़ता है। यहाँ अब मैं अच्छी तरह स्वस्थ हो गई हूँ, उसके बाद लगी हूँ काम करने में। पहले तो रसोई का काम किया था, रोटी सब्जी ये सब बनाए थे क्योंकि उनके टिफ़िन भी जाते हैं, तो रसोई का काम पहले करना ज़रूरी होता है, इसलिए पहले रोटी सब्जी ये सब बना लिया था। उसके बाद उनके टिफ़िन लगा दिया था। उसके बाद ही मैंने बच्चों को नहलाया धुलाया, उन्हें खाना खिलाया पिलाया, उन्हें सुलाया। उसके बाद ही यहाँ पर खेत में आई हूँ। खेत में आते आते लगभग 10 बज जाते हैं। 10 बजे के बाद ही यहाँ पर आकर घास को काटा जाता है और ज्वार के बारे भी काट कर लाते हैं। उसके बाद ही और काम बाकी का होता है वह काम करते हैं। भैंसों के लिए सूखा चारा भी लेकर जाना पड़ता है। और यहाँ पर उमस हो रखी है और धूप भी निकली हुई है, बहुत तेज़ गति से उमस हो रही है और धूप की वजह से इतना सर चकरा रहा है। वैसे तो तबीयत भी थोड़ी बहुत ठीक नहीं है और ऊपर से उमस और धूप की वजह से बहुत सिर चकरा रहा था क्योंकि धूप हो रही थी इसी वजह से। और ये दोनों बच्चे भी लगे हुए हैं खेलने में, इनकी भी आवाज़ आ रही है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब, तो इनकी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर ये सब काम करने के बाद ये देख लीजिए इतना सारा कट कर लिया है घास को, और इधर गुड्डी काट रही है कुट्टी। और इस घास को भी वहाँ पर डालने के बाद इसकी भी कटाई हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं घर पर। घर आने के बाद यहाँ पर चाय पी रहे हैं और ये देख लीजिए बारिश भी हो रही है, बारिश ने अपना रूप धारण कर लिया है। तो कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।